आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। कौन सा नंबर ऐसा है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशंस होती है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज वेरी करेगी 0 एंड 1 के इन बिटवीन। किसी भी इवेंट पी ए की वैल्यू या तो छोटी होगी या इक्वल होगी 1 के, 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो सकती है। इसके अलावा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगी 0 की। दैट मीन्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के इन बिटवीन वेरी करती है, लाई करती है, इन दोनों के बीच में ही सिचुएटेड होती है। 0 भी हो सकती है, ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, 1 भी हो सकती है, ये भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है। हमेशा ध्यान रखेंगे यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम उसमें 0 होंगे, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है और ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है, इससे छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दैट मीन्स कि यदि किसी इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स उसके टोटल आउटकम्स के इक्वल हो, यानी कि जितने भी आउटकम्स हो वो सभी फेवरेबल हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि मैं किसी डाइस को थ्रो कर रहा हूं टू गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 10, तो ये एक एक्सट्रीम वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि किसी भी डाइस को थ्रो करने पर जो भी नंबर आएगा वो 10 से लेस देन ही होगा। दैट मीन्स all the 6 outcomes are the favorable for this situation, therefore this event is called sure event, क्योंकि ऐसे इवेंट डेफिनेटली अकर होते हैं। जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे तो जो भी नंबर आएगा ऑलवेज 10 से छोटा ही आएगा। इसके ठीक अपोजिट अगर हम देखें तो whenever we throw a die to getting a number greater than 10, यदि ग्रेटर देन 10 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो एक भी आउटकम्स इस स्टेटमेंट के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि डाई में कोई भी आउटकम्स 10 से ग्रेटर होता ही नहीं। दैट मीन्स उस सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 होंगे, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और इस सिचुएशन के इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो इवेंट हमारा है टू गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। इसके ऑपोजिट टू गेटिंग अ नंबर लेस देन 10 इज श्योर इवेंट। तो आइए देखेंगे, चेक करेंगे कि गिवन प्रोबेबिलिटीज में से कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी है जो इस लिमिट के इनसाइड है, वो सभी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, और जो इस बाउंड्री के आउटसाइड होगी वो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट में है 2/3। 2/3 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और 1 से लेसर होती है, इसलिए ये इस बाउंड्री में वेरी करेगी। माइनस के 1/1.5 ये एक ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव में है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी फेवरेबल आउटकम्स 0 से छोटा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि किसी भी इवेंट के फेवर में एक भी आउटकम्स ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि -1 या -2 फेवरेबल आउटकम्स हो, इसलिए प्रोबेबिलिटी नेवर शुड बी इन नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन में 15% है, जिसको अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करूं तो 0.15 होता है। ये वैल्यू भी इन दोनों बाउंड्रीज के बिटवीन ही है। लास्ट ऑप्शन में 0.7 है और 0.7 की वैल्यू भी 0 एंड 1 के बिटवीन ही वेरी करती है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको एक इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05। पूछा गया है इस इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। P नॉट E का वैल्यू हमसे फाइंड कराया गया है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। यहां पर PE की वैल्यू दे रखी है 0.05, नॉन अकरेंस जिसको हम E बार से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, तो प्लस PE बार इक्वल 1
इसको राइट साइड में ले जाएंगे, PE बार इक्वल 1 माइनस 0.05, so finally we get 0.95 as the probability to not getting E। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसके लिए भी थोड़ी देर पहले बिफोर लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसकी लिमिटेशन जो होती है वो 0 एंड 1 इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 एंड 1 के बिटवीन ही लाई करेगी, इंक्लूडिंग बोथ द एक्सट्रीम वैल्यूज। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है 0.2 जिसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बिटवीन ही है, इट इज पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये 1 से ग्रेटर क्वांटिटी है इसलिए पॉसिबल नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर, यदि फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा हो तभी वैल्यू 1 से ग्रेटर हमको मिलेगी, और ऐसा प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कभी भी फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट इतना हो सकता है कि सारे के सारे आउटकम्स ही फेवरेबल आउटकम्स बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फेवरेबल आउटकम्स ज्यादा हो टोटल आउटकम से। सो इन द क्वेश्चन 14, 1.6 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक सर्टेन इवेंट की। सर्टेन इवेंट मींस श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जो डेफिनेटली अकर हो। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब सारे के सारे आउटकम्स ही टोटल आउटकम्स ही फेवरेबल आउटकम्स हो, तभी वो सर्टेन इवेंट पॉसिबल होगा। और यदि सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की काउंटिंग सेम होगी, और जब किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन में इक्वल होती है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कभी अकर नहीं हो सकते। ऐसे इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स एक भी नहीं होगा, 0 फेवरेबल आउटकम्स होंगे, और इस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 अपॉन समथिंग, कोई एक नंबर जो टोटल आउटकम्स होगा वो एक नंबर होगा। दैट मीन्स इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। तो ऑलवेज इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 एंड श्योर यानी कि सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ये दोनों ही वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको दिया गया है कि विजय ने टोटल 100 टिकट सोल्ड किए हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट 100 है। इन 100 टिकट्स में से 5 टिकट में प्राइजेस है। किसी कैंडिडेट ने इन टिकट को परचेज किया, उसके प्राइज विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो जिन टिकट्स में प्राइजेस है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 5 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 100। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA शुड बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 100, या हम कहें 1 अपॉन 20। So 1 upon 20 is the required result for question number 17. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे कहा गया है कि there are first 50 नेचुरल नंबर्स। शुरू के 50 नेचुरल नंबर्स में से इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि एक नंबर हम सेलेक्ट करें और वो सेलेक्ट किया हुआ नंबर आइदर 2 का मल्टीपल, आइदर 3 का मल्टीपल हो और 5 का मल्टीपल हो। दैट मीन्स 3 और 5 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी हमको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स में से फाइंड करनी है। तो यहां फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स नोट डाउन करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आउटकम्स छूटना भी नहीं चाहिए, मिसिंग भी ना हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कोई भी आउटकम्स रिपीटेड टाइम, अगेन टाइम ना आ जाए। दोनों ही सिचुएशन में आंसर हमारा गलत होगा। जितने भी आउटकम्स होंगे जो आइदर 3 के मल्टीपल हो और 5 के मल्टीपल हो, हमको सभी लेने हैं फ्रॉम 1 to 50। कोई मिसिंग भी नहीं होना चाहिए
और किसी का रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम 3 के मल्टीपल नोट डाउन कर लेते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ये 16 आउटकम्स होंगे इसको, 16 3 8 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मल्टीपल तो हमको 3 के मिल गए। अब 5 के मल्टीपल की बारी है। 5 के मल्टीपल भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, इन्हीं के साथ नोट डाउन करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो 5 के मल्टीपल यहां हम लिख चुके हैं उनका रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो ऐसे 5 के मल्टीपल होंगे 5, 10, 15 ऑलरेडी हो चुका है, अगेन टाइम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 15 3 का मल्टीपल भी है एंड 5 का मल्टीपल भी है। तो 15 के बाद आएगा 20, 25, आफ्टर दैट 30, और 30 भी हम 3 के मल्टीपल में ले चुके हैं इसलिए हम नोट डाउन नहीं करेंगे। 35, 40, 45 भी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स की लिस्ट आ गई है, इनको काउंट करेंगे। इसके अलावा 40 के बाद 45 वो भी हमारे पास आ चुका है। इसके बाद एक आउटकम्स बचता है विच इज 50 अभी तक हमने काउंट नहीं किया। तो देखेंगे कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए। यहां तक हमारे पास हुए थे ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास हुए 23 टोटल आउटकम्स। 1 से लेकर 50 तक के 50 नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी इवेंट ए की 23/50। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी भी ईयर में मार्च या अक्टूबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किसी भी ईयर में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12 होते हैं, इसमें से मार्च का एक मंथ, अक्टूबर का एक मंथ, तो कुल मिला के फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हुए 2, आइदर मार्च और अक्टूबर। टोटल आउटकम्स हमारे पास हुए 12 क्योंकि मंथ टोटल नंबर ऑफ मंथ इन एनी ईयर इज 12। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 2/12 या हम कहें 1/6। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें एक वर्ड हमको गिवन है मोबाइल, MOBILE। पूछा गया है इस वर्ड में से एट रैंडम कोई अगर अल्फाबेट हम सेलेक्ट करें तो उसके वॉवल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। या सबसे पहले हम देखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स होंगे इस वर्ड में यूज किए गए अल्फाबेट, जो कि 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6। इनमें से वॉवल कितने हैं? इंग्लिश डिक्शनरी में 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। इनमें से यहां पर जो यूज है वो O है, I है, E है। O, I and E। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस नंबर ऑफ वॉवल इज 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। तो प्रोबेबिलिटी PA हमारे पास हो जाएगी 3/6 और वी से दैट 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमसे पूछा गया है किसी भी डाई की सिंगल थ्रो पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किसी भी डाई पर टोटल आउटकम्स उसके अपर फेस पर शो किए गए नंबर्स, जो कि 1 2 3 4 5 और 6 होती है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होंगे। अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फेवरेबल इवेंट हमारे पास है टू गेटिंग अ प्राइम नंबर। इन 6 आउटकम्स में से प्राइम होते हैं 2, 3 एंड 5। तो देयर आर
three favorable outcomes, so the required probability to getting a prime number is 3/6, which is 1/2. तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे पूछा गया है किसी भी डाई के सिंगल थ्रो पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होंगे, क्योंकि डाई पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये कुल मिला के 6 आउटकम्स होते हैं। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स टू गेटिंग एन इवन नंबर होगी, और डाई पर इवन नंबर होते हैं आइदर 2 और 4 और 6। तो देयर आर 3 favorable outcomes and the total outcomes are 6, so the required probability to getting a prime number is 3/6, which is 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमको बताया गया है कि किसी बॉक्स में कुछ डिस्क प्लेस की गई हैं और इन डिस्क के ऊपर एक नंबर लिखा है। तो इस पर जो नंबर लिखे हैं वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 90। इस तरह से ये टोटल 90 डिस्क प्लेस की गई है बॉक्स के अंदर। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि कोई भी एक डिस्क सेलेक्ट की जाए और उस पर एक नंबर जो कि 23 से लेसर प्राइम नंबर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स के लिए हमको देखने होंगे कितने नंबर ऐसे होंगे जो 23 से शॉर्ट 23 से लेसर प्राइम नंबर होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स यहां पर होंगे फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 3 5 7, 9 प्राइम नहीं होता, 11 13 15 प्राइम नहीं होगा, 17 आफ्टर दैट 19 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 1 भी प्राइम नहीं होता, और 23 हम ले नहीं सकते क्योंकि 23 से लेसर प्राइम नंबर हमको काउंट करने हैं। तो इस तरह से ये 8 आउटकम्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 8 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 90। तो PA की वैल्यू हो जाएगी 8/90। 2 से दोनों डिविजिबल है, सिंप्लीफाई करके इसको हम 4/45 भी कह सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमको फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर गिवन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 15। पूछा गया है कि इन नंबर्स में से एट रैंडम हम एक नंबर को सेलेक्ट करें और वो 4 का मल्टीपल हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है दैट मींस 4 के मल्टीपल वो या तो 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 12 हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे आइदर 4 और 8 और 12। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3। इन तीनों में से कोई भी नंबर आ जाए इस इवेंट के फेवर में होगा। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दैट मींस प्रोबेबिलिटी हुई हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल आउटकम्स है 15, 3/15, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/5 भी लिखा जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24।